श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण कथा, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को कारागार में क्यों हुआ? आखिर क्यों स्वयं भगवान विष्णु को धरती पर अवतार लेना पड़ा? कैसे एक छोटी सी बाल लीला ने पूरे संसार को धर्म, प्रेम और कर्म का संदेश दिया? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण कथा, उनके जन्म का रहस्य, कंस का अंत और इस पावन पर्व का आध्यात्मिक महत्व। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। हजारों वर्ष पहले पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म बहुत बढ़ गया था। दुष्ट राजा अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। निर्दोष लोग भय और अन्याय का जीवन जी रहे थे। पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा के पास पहुंची और अपनी पीड़ा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ। उन्होंने घोषणा की कि वे शीघ्र ही यदुवंश में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। मथुरा का राजा कंस अत्यंत शक्तिशाली लेकिन अत्याचारी था। जब उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ तब स्वयं कंस उन्हें रथ में बैठाकर विदा करने जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का प्रेम भय में बदल गया। उसने तलवार निकालकर उसी समय देवकी को मारना चाहा। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, देवकी को मत मारिए, हम अपनी प्रत्येक संतान आपको सौंप देंगे। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया, देवकी की पहली संतान हुई। वासुदेव ने अपना वचन निभाते हुए नवजात शिशु कंस को सौंप दिया। निर्दयी कंस ने उस मासूम बच्चे की हत्या कर दी। इसी प्रकार उसने देवकी की पहली 6 संतानों को एक एक करके मार डाला। 7वें गर्भ में भगवान के अंश शेषनाग थे। भगवान की योगमाया ने उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। वहीं आगे चलकर बलराम जी के रूप में जन्मे। आज समय था भगवान श्री कृष्ण के अवतार का। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, आधी रात, चारों ओर घना अंधकार और तभी कारागार दिव्य प्रकाश से भर उठी। भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज स्वरूप में देवकी और वासुदेव को दर्शन दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र बनकर संसार में धर्म की स्थापना करूंगा। अब मुझे गोकुल ले जाओ और वहां जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ। इतना कहकर भगवान एक सुंदर बालक के रूप में परिवर्तित हो गए। उसी क्षण चमत्कार हुआ, कारागार के सभी द्वार अपने आप खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। बाहर तेज वर्षा हो रही थी। तभी शेषनाग ने अपने विशाल फनों से बालक कृष्ण की रक्षा की। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव आगे बढ़े यमुना जी ने स्वयं रास्ता दे दिया। यह दृश्य आज भी भगवान की दिव्य लीला का प्रतीक माना जाता है। उधर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया था। वासुदेव ने दोनों बच्चों की अदला बदली की और वापस मथुरा लौट आए। कारागार के द्वार फिर से बंद हो गए। जब कंस को 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह तुरंत कारागार पहुंचा। उसने कन्या को भी मारना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई। वह देवी योगमाया थी। उन्होंने कहा, हे कंस, तेरी काल जन्म ले चुका है, वह सुरक्षित है, अब तेरा अंत निश्चित है। कंस भयभीत हो गया। गोकुल में बाल कृष्ण बड़े होने लगे। उन्होंने पूतना, सकटासुर, तृणावर्त, बकासुर, अधासुर और कालियानाग जैसे अनेक दुष्टों का संहार किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अहंकार को तोड़ा और लोगों को प्रकृति तथा ईश्वर पर विश्वास रखना सिखाया।
समय आने पर श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे। उन्होंने कंस को युद्ध में पराजित कर उसका वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। इसके साथ ही मथुरा में धर्म और न्याय की पुनः स्थापना हुई। जन्माष्टमी केवल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं, यह हमें सिखाती है अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य की ही विजय होती है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। प्रेम, करुणा, सेवा और निष्काम कर्म ही जीवन का सच्चा मार्ग है। भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, यही थी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण कथा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्र के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक और धार्मिक वीडियो में। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।